सतपाल मलिक के खिलाफ चार्जशीट हुई है। हाइड्रो पावर भ्रष्टाचार केस में सीबीआई की चार्जशीट है। मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ भी चार्जशीट दायर की गई है। पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक भी आरोपी हैं। 2018-19 में जम्मू कश्मीर गवर्नर थे सतपाल मलिक। श्रीवास्तव जी, सवाल है कि कल हमारे पास सीपीआई से नेताजी थे, वो बड़ा अफसोस जाहिर कर रहे थे कि ना तो उन्हें ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाया गया और ना ही डेलीगेशन में उनकी तरफ से कोई नुमाइंदगी कराई गई, कोई प्रतिनिधित्व हुआ। एक तरफ विपक्ष में जिस पार्टी से या जिस पक्ष से डेलीगेशन में लोग शामिल नहीं है वो अफसोस कर रहा है कि हम डेलीगेशन में क्यों नहीं है, और दूसरी तरफ राजनीति हो रही है कि डेलीगेशन एक पीआर स्टंट है। नहीं, देखिए, जो भी हुआ भारत की सेना के ऊपर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा है, लेकिन इस नए भारत के अंदर बहुत सारी नई चीजें हैं। एक नए तरह की राजनीति है। एम्बेसडर साहब हैं यहाँ पे। 1971 के वॉर में जब बांग्लादेश को तोड़ा गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के अंदर भारत का पक्ष रखने वाला कोई देश नहीं था। तो भारत का पक्ष रखने के लिए मिसेस गांधी ने किसको भेजा? यासर अराफात को, जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया थे। हमने पैलेस्टीन के कॉज को सपोर्ट किया और बदले में ओआईसी ने हमें समर्थन दिया। ये एम्बेसडर साहब हैं, ये जानते हैं इस बात को। आज एक नई तरह की राजनीति आप कर रहे हैं। आप 168 फॉरेन विजिट्स हमारे प्रधानमंत्री ने करे, लेकिन जब युद्ध का समय था, जब कॉन्फ्लिक्ट थी, जैसा कि दीपक झा ने बोला, वोकल तरीके से असले को लेकर के खुले तरीके से भारत का समर्थन करने वाला कोई देश नहीं था। अमेरिका इफ एंड बट कर रहा था, रूस साइलेंट था, चाइना, टर्की, अजरबैजान पाकिस्तान के साथ थे, ईरान के बारे में आपने देखा ही है। नॉट अ सिंगल कंट्री केम फॉरवर्ड एंड सेड हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, आप आगे बढ़िए। जैसे 71 के वॉर में 7th फ्लीट जब चला था तो रशियन सबमरीन और रशियन असला हमारे साथ था, लेकिन आज हम अकेले खड़े थे। इसको हम एक फॉरेन पॉलिसी का फेलियर जरूर माने। हम सेना पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे। और जफर भाई ने बहुत अच्छी बात कही, साहब हमारा पाकिस्तान के लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन पाकिस्तान में समस्या है कि आप बात किससे करेंगे? आप फौज से बात करेंगे? आप प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे? आप बात किससे करेंगे? प्राइम मिनिस्टर कुछ कहता है, वहां का सेना कुछ कहती है। एक प्रॉब्लम है, हम सब जानते हैं कि प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी बात आपको माननी पड़ेगी कि दे वर एबल टू गेट द IMF लोन, और हम उसको रोक नहीं पाए, हम बता नहीं पाए कि कितना बड़ा आतंकी मुल्क है, कितने टेररिस्ट कैंप्स हैं, कितने हमले हम पे हो रहे हैं। प्लीज स्टॉप। और ये पैसा फिर आतंकवाद में लगेगा। ये एक डिप्लोमेटिक फेलियर था हमारा। आपने दूसरी किस्त को देने के बदले शर्तें सुन ली है ना, 11 शर्तें जो IMF ने लगाई हैं सर, मैं शर्तें ही सुन रहा हूं 11 साल से। और इस नए भारत के अंदर एक वाजपेयी का भारत था। जब मंत्री बनकर साउथ ब्लॉक में गए थे तो अफसरों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटा दी। उनको लगा बीजेपी का मंत्री आया है तो इसको हटा दो भाई। और जब वाजपेयी ने कहा कि नेहरू जी की फोटो कहां गई जो मैं देखा करता था पहले, तो नेक्स्ट डे इट वाज रीइंस्टेटेड। वो वाजपेयी थे और इसी बीजेपी के थे जिसकी मुखालफत मैं कर रहा हूं। और ये नया भारत है नरेंद्र मोदी का और योगी आदित्यनाथ का, जो अपने किसी पूर्वज, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी नेता की इज्जत करना अपना धर्म नहीं समझते हैं। ये फर्क है। ठीक है, आप अपनी लेगेसी को नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है।